नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हेल्थ जोन चैनल में। मैं हूं डॉक्टर ध्वनिका और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में। क्या आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी स्रावित ग्रंथि है। थायराइड हमारे शरीर में स्वर तंत्र के नीचे और लगभग क्रिकॉइड कार्टिलेज के समांतर होता है। थायराइड की अल्प मात्रा से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और उसके अतिरेक से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। लगभग 10 में से 1 जन को थायराइड डिटेक्ट होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म होने का सबसे पहला कारण ये है कि आहार में आयोडीन की कमी होना। दूसरा ये कारण है कि या तो ये जेनेटिकली भी होता है या तो ये आनुवांशिक भी होता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग सोडा ज़्यादा उपयोग में लेते हैं उन लोगों में भी थायराइड देखा गया है। कई बार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में ये पाया जाता है और रिसर्च के अनुसार ऐसा भी पाया गया है कि जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी हो उन लोगों को भी थायराइड होने की संभावना होती है। अब थायराइड के लक्षण क्या है? दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण में उनको चेहरे पे सूजन आ जाती है, आवाज़ बढ़ जाती है, थकान महसूस होती है, मांसपेशियों की कमजोरी लगती है, वजन बढ़ जाता है, त्वचा रूखी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, मासिक धर्म अनियमित रूप से आता है। लॉन्ग टर्म सिम्टम्स में उनको स्टेरिलिटी होती है या तो फिर याददाश्त पे भी असर पड़ती है। थायराइड के इलाज में 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज, दवाइयाँ और खान पान। थायराइड के इलाज के लिए मॉडर्न मेडिसिन में थायराइड हार्मोन दिया जाता है, यानी थायराइड को मैनेज किया जाता है। जिन लोगों को थायराइड कम होता है उन लोगों को थायराइड ज़्यादा सिक्रेट हो ऐसी मेडिसिन दी जाती है, या तो फिर जिन लोगों को ज़्यादा होता है तो उनको थायराइड का स्राव कम हो ऐसी मेडिसिन दी जाती है। यानी जिन लोगों को थायराइड है उन लोगों को डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग यानी मरते दम तक दवाई लेनी पड़ेगी। अब यहाँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छे न्यूज़ है कि आपको कोई मेडिसिन लाइफ लॉन्ग न लेनी पड़े, तो इसके लिए थायराइड ग्लैंड्स में जो अति स्राव और अल्प स्राव है उसको ही बैलेंस करें। तो अगर ये हो जाए तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ना लेनी पड़े। तो होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसे आपका थायराइड ग्लैंड नॉर्मली एक्टिवेट हो सकता है। तो ऐसी जो कुछ मेडिसिन है वो है कैलकेरिया आयोड, कैलकेरिया फ्लोर, फाइटोलेका, ब्रोमियम, नाइट्रोम्यूर, थायरॉयडिनम और ऐसी कई मेडिसिन है जो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद आप ले सकते हो, जिससे आपका थायराइड नॉर्मल हो जाए। दूसरा जो भाग है वो है एक्सरसाइज। तो थायराइड नॉर्मल करने में एक्सरसाइज का भी बहुत ही बड़ा रोल है। योगा में ऐसे आसन आते हैं जिससे आपका थायराइड नॉर्मल हो सकता है, जैसे सिंहासन, उज्जय आसन, टंक आसन। एक्सरसाइज का क्यों थायराइड में रोल है? क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो भी आपके टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और ग्लैंड्स को अच्छी तरह से कार्य करने में सफलता मिलेगी। अब अगर फूड की बात की जाए तो थायराइड हार्मोन में ऐसा कहा जाता है कि फूड का बहुत ही कम रोल होता है, पर कुछ ऐसे फूड है जैसे कि कैबेज है, ब्रोकली है, फ्लावर है, फूल गोभी है। तो ये जो फूड है ये अच्छी तरह से पकाने के बाद ही थायराइड वाले पेशेंट को लेने चाहिए, क्योंकि इससे थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ता है। दूसरे ऐसे कई फूड है जिससे हमको आयोडीन मिल सकता है, तो ये फूड हमको हमारे डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन के लिए मीट है और वेजिटेरियन के लिए कर्ड है। ये 3 चीज़ अगर आपने अच्छी तरह से फॉलो की तो आपके थायराइड की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दूसरे हेल्थ वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।